कुछ कहानियां सुनी जाती हैं और कुछ महसूस की जाती हैं। रामपुर एक ऐसा गांव जहां की हवाओं में डर का वास है। कहते हैं यहां की मिट्टी आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही है। खामोशी बहुत गहरी है, पर सच को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। रात का सन्नाटा चीखने लगा था। आर्यन को महसूस हुआ कि उसे कोई देख रहा है, पर वो कोई इंसान नहीं बल्कि इस गांव का अतीत था। कोई है? क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? अंधेरे के बीच एक हल्की सी रोशनी दिखी। वहां बैठा था वो शख्स जो इस गांव के हर गुनाह का गवाह था। काका, सब डरे हुए क्यों हैं? क्या वाकई यहाँ कोई रूह भटकती है? बेटा, रूहें तो भटकती ही हैं जब जिंदा लोग पत्थर के हो जाएं। इस गांव ने प्यासे को पानी नहीं, तिरस्कार दिया था। काका ने आर्यन को उस जगह ले जाकर खड़ा कर दिया जहां से बर्बादी की शुरुआत हुई थी। एक ऐसा कुआं जो पानी के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के दफन होने के लिए जाना गया। जिस दिन उस बेगुनाह की प्यास ने दम तोड़ा, उसी दिन इस गांव का नसीब सूख गया। ये श्राप नहीं बेटा, ये पश्चाताप है। सूरज हर रोज निकलता है, लेकिन नई सुबह तभी होती है जब सोच बदलती है। आर्यन ने नफरत की दीवार गिरा दी थी। देखिए काका, प्यास बुझाने से श्राप नहीं मिलता, दुआएं मिलती हैं। बरसों बाद बारिश हुई। इस बारिश ने जमीन को तो भिगो दिया था, लेकिन दिलों की बंजर जमीन पर विश्वास की फसल उगना अभी बाकी था। बाहर आइए, देखिए, कुदरत ने आपको माफ कर दिया है। क्या आप खुद को माफ नहीं करेंगे? बदलाव की शुरुआत हमेशा अकेली होती है, लेकिन नेक इरादे कारवां बना ही लेते हैं। आर्यन ने दिखाया कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। शायद इस गांव की किस्मत में यही लिखा था, एक बाहरी आएगा और हमें हमारे भीतर झांकना सिखाएगा। जिस कुएं को सबने मौत का द्वार मान लिया था, आज उसे जीवन का स्रोत बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। डर की जगह अब पसीने ने ले ली थी। आर्यन भाई, क्या वाकई इसमें फिर से पानी आएगा? पानी तो हमेशा से यही था दोस्त, बस हमारे डर के मलबे ने उसे दबा दिया था। और फिर वो चमत्कार हुआ जिसने सदियों के अंधेरे को चीर दिया। पानी की हर बूंद चीख चीख कर कह रही थी कि प्रायश्चित पूरा हुआ। काका, अब यहाँ कोई श्राप नहीं है, अब यहाँ सिर्फ इंसान रहते हैं। तुमने हमें जीना सिखा दिया बेटा। अब रामपुर की कहानी श्रापित नहीं, प्रेरणादायक कहलाएगी। आर्यन अपनी अगली मंजिल की ओर निकल पड़ा। रामपुर के पीछे छूटते हुए रास्ते गवाह थे कि जहां करुणा और एकता होती है, वहां श्राप टिक नहीं सकते। इतिहास बदल चुका था। आर्यन, तुम्हारी रामपुर वाली स्टोरी ने धूम मचा दी है। लोग हैरान हैं कि कैसे एक मरता हुआ गांव फिर से जिंदा हो गया। सर, वो सिर्फ मेरी रिपोर्ट नहीं थी, वो उन लोगों की हिम्मत थी जिन्होंने अपने डर को जीत लिया। कहानी छप चुकी थी, लेकिन आर्यन का मन अभी भी उसी मिट्टी में अटका था। उसे लग रहा था कि अभी कुछ अधूरा है। कुछ रिश्ते कागजों पर नहीं, रूह से लिखे जाते हैं। आर्यन ये देखने वापस जा रहा था कि क्या वो बदलाव वाकई टिक पाया। और याद रखना, सबसे बड़ा भूत हमारे मन का भेदभाव है। जिस दिन उसे मार दोगे, दुनिया जन्नत बन जाएगी। काका, आपने तो कमाल कर दिया। बेटा, तुमने बीज बोया था, हमने तो बस उसे पानी दिया है। रामपुर अब शापित गांव नहीं, एकता की मिसाल बन चुका था। जिस कुएं के पास लोग जाने से डरते थे, आज वहां महिलाएं गीत गा रही थीं। आज समझ आया कि श्राप को मिटाने के लिए मंत्रों की नहीं, मोहब्बत की जरूरत होती है। डर के साए वहीं तक होते हैं जहां तक ज्ञान और करुणा की रोशनी नहीं पहुंचती। आज इस रोशनी ने एक गांव को ही नहीं, मेरी सोच को भी रोशन कर दिया है। रामपुर की हवाओं में अब दहशत का जहर नहीं, सुकून की महक थी। एक इतिहास जो नफरत से लिखा गया था, आज
पश्चाताप के आंसुओं से धुल चुका था। वक्त गुजरता गया, पर रामपुर ने अपने अतीत को भुलाया नहीं। उन्होंने उसे एक सबक की तरह सहेज लिया। अब कोई यहाँ प्यासा नहीं मरेगा काका। अब यहाँ प्यास से पहले प्यार मिलता है बेटा। ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये उस गांव का है जिसने सदियों पुराने श्राप को अपनी एकता से तोड़ दिया। रामपुर हमें सिखाता है कि अगर हम साथ आएं तो बंजर जमीन से भी पानी निकल सकता है। आर्यन अब सिर्फ एक पत्रकार नहीं था, वो उन हजारों गांवों के लिए उम्मीद की एक आवाज बन चुका था, जो आज भी अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। आर्यन जी, सुना है आपने रामपुर को श्राप मुक्त कर दिया। हमारे यहाँ भी एक अंधेरा है, क्या आप आएंगे? सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं भी आपकी तरह अंधेरे को मिटाऊंगा आर्यन भैया। रोशनी जब एक दिए से दूसरे दिए में पहुंचती है, तभी दिवाली होती है। आर्यन ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। कहानियां खत्म होती हैं, पर बदलाव की लहर कभी नहीं रुकती। याद रखिए, श्राप कोई बाहरी बला नहीं, हमारे भीतर की बुराई है। और जिस पल हम मैं से हम बन जाते हैं, चमत्कार खुद ब खुद होने लगते हैं। समय रेत की तरह फिसल जाता है, पर कुछ बदलाव पत्थर की लकीर बन जाते हैं। आर्यन आज भी उस गांव की खुशबू को अपनी सांसों में महसूस करता था। सर, रामपुर से खबर आई है, आज वहां इंसानियत दिवस मनाया जा रहा है और वे आपके बिना शुरुआत नहीं करना चाहते। जब आर्यन वहां पहुंचा तो उसे लगा जैसे वो अपने घर वापस आया है। नफरत के उस पुराने मलबे पर अब खुशियों की इमारत खड़ी थी। बेटा, जब तक एक भी इंसान दूसरे के लिए अपनी थाली से रोटी बांट रहा है, तब तक कोई श्राप इस धरती को छू नहीं सकता। काका, आपने सच कहा था। हमने सिर्फ कुआं नहीं खोदा, हमने सोई हुई आत्माओं को जगाया है। आर्यन सर, आपने हमें रास्ता दिखाया। अब हमारी बारी है कि हम दूसरे श्रापित गांवों तक यह रोशनी पहुंचाएं। यही तो असली जीत है, एक मशाल से हजारों मशाले जलाना। कहानी अब एक व्यक्ति की नहीं रही थी, वो एक आंदोलन बन चुकी थी। रामपुर अब एक गांव नहीं, एक विचार था। श्राप अंधेरा है और इंसानियत प्रकाश। चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है। समय बदलता है, लोग चले जाते हैं, लेकिन जो सत्य बन जाता है वो कभी नहीं मरता। रामपुर की गाथा अब लोक कथाओं से निकलकर इतिहास की किताबों में दर्ज हो चुकी थी। क्या वाकई एक इंसान पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है? काका, आज आपकी वो प्यास बुझाने वाली बात दुनिया के करोड़ों लोगों की प्यास बुझा रही है। आर्यन ने अपना शेष जीवन उन गांवों के लिए समर्पित कर दिया, जहां अंधविश्वास ने उम्मीदों का गला घोट रखा था। वो अब एक व्यक्ति नहीं, एक जलती हुई मशाल था। हमने सीखा कि सबसे डरावना श्राप कोई भूत नहीं, बल्कि हमारी चुप्पी और भेदभाव है। रामपुर आज एक स्मार्ट विलेज है, क्योंकि वहां के लोगों ने डरना छोड़ दिया। सफर वहीं खत्म होता है जहां से शुरू हुआ था। आर्यन को महसूस हुआ जैसे हवाओं में काका की आवाज फिर से गूंज रही हो। काम पूरा हुआ बेटा, अब आराम करो। मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा है। आर्यन चला गया, लेकिन उसकी रोशनी अब हजारों आर्यनों के रूप में इस धरती पर फैल चुकी है। मैं रहूं न रहूं, ये रोशनी रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक एक भी दिल में दया जिंदा है, इंसानियत कभी हार नहीं सकती। समय ने करवट ली, पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन रामपुर की फिजाओं में आज भी एक नाम गूंजता है। वो नाम जो डर के सन्नाटे को तोड़ कर आया था। दादाजी, क्या सच में यहाँ कभी अंधेरा था? हाँ बेटा, लेकिन फिर एक फरिश्ता आया जिसने हमें खुद से लड़ना सिखाया। सच्चाई को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, बस एक गवाह की जरूरत होती है। मैंने सिर्फ वो देखा जो सब देखना भूल गए थे। तकनीक बदल गई, पर जज्बात वही रहे। आर्यन का
कैमरा आज भी आने वाली नस्लों को सही और गलत के बीच का फर्क दिखा रहा था। वैज्ञानिकों के लिए ये केवल प्रकाश प्रदूषण था, लेकिन रूहानियत के लिए ये उन दुआओं का पुंज था जो नफरत के खत्म होने पर निकलती हैं। सितारे आसमान में नहीं, अच्छे कर्मों में चमकते हैं। डरो मत। क्या तुमने रामपुर के आर्यन की कहानी नहीं सुनी? अगर वो अकेले गांव का भाग्य बदल सकता है तो हम क्यों नहीं? आर्यन अब केवल एक इंसान नहीं था, वो एक लोक कथा बन चुका था। जहां भी अंधेरा होता वहां आर्यन की कहानी उम्मीद बनकर पहुंच जाती। देखा बेटा, तुमने पानी की एक बूंद पिलाई थी, आज यहाँ मोहब्बत का दरिया बह रहा है। प्यास तो बस एक बहाना था काका, असली मकसद तो सोई हुई इंसानियत को जगाना था। और इस तरह एक शापित गांव की अनसुनी कहानी पूरी दुनिया की सबसे महान प्रेम कथा बन गई, जहां नफरत हारी और इंसानियत की जीत हुई।